गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, लेकिन उस टॉपिक को सीखने के पहले हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, वह तेज दौड़ता है, और इसको इंग्लिश में अगर हम ऐसा करते हैं कि ही रन्स फास्टली, तो ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने तेज तेज इस हिंदी वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने फास्टली यूज़ किया, और फास्टली नाम का कोई भी वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फास्टली नाम का वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, इसलिए ही रन्स फास्टली ये सेंटेंस गलत होगा। अगर हमें कहना है कि वह तेज दौड़ता है तो हमें कहना होगा ही रन्स फास्ट। फिर यहाँ पे और एक सेंटेंस देखिए, मुझे अगर कहना है कि वो अंग्रेजी अच्छे से बोलती है, वो अंग्रेजी अच्छे से बोलती है, और अगर हम ऐसा कहे कि शी स्पीक्स इंग्लिश गुड, शी स्पीक्स इंग्लिश गुड, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने शी स्पीक्स इंग्लिश गुड नहीं कहना है, हमने कहना है शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। यहाँ पे अगर हम गुड कहते हैं तो गुड एडजेक्टिव है, और हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। और ये ऐसा क्यों है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले और एक सेंटेंस देख लेते हैं। ये बहुत मजेदार सेंटेंस है। देखिए, अगर हमें कहना है कि वह कड़ी मेहनत करती है, वो बहुत मेहनत करती है, और हमने अगर ऐसा कहा कि शी वर्क्स हार्डली, हमें कहना है कि वो बहुत मेहनत करती है, और हमने कह दिया कि शी वर्क्स हार्डली, तो उसका मतलब होगा वो काम ही नहीं करती। हमें कहना था कि वो बहुत काम करती है, और हमारे कहने का मतलब हुआ कि वो काम ही नहीं करती। अगर हमें ऐसा कहना है कि वो बहुत मेहनत करती है तो हमें कहना होगा शी वर्क्स हार्ड। हार्डली कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो अक्सर होते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें आज हमें सीखना है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। ये समझना है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हमारे इंग्लिश बोलते वक्त हमेशा होती है। सो डेली कन्वर्सेशन में ये जो हमारी एरर्स या मिस्टेक्स होती है, इनको रिजॉल्व करने के लिए, इनको दूर करने के लिए हम पहले एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स इनको समझेंगे। तो सबसे पहले इस बात को हमें समझना होगा कि एडजेक्टिव्स यानी ऐसा वर्ड जो क्या करता है, जो नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देता है। इट डिस्क्राइब्स नाउन्स। और एडवर्ब्स यानी ऐसा वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव यानी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला वर्ड, और एडवर्ब यानी वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला वर्ड। नाउन किसको कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु का, पदार्थ का नाम, उस बारे में एक्स्ट्रा जानकारी अगर कोई वर्ड दे रहा है तो वो एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, सीमा इज अ गुड टीचर। ये जो यहाँ पे गुड है, ये गुड इस टीचर के बारे में या सीमा के बारे में, ये जो नाउन है, टीचर भी नाउन है, सीमा भी नाउन है, इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि वो अच्छी टीचर है। शी इज अ गुड टीचर। गुड ये शब्द हमें टीचर के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। मैं अगर ऐसा कहूं कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय में जो इंटेलिजेंट शब्द आया वो बॉय के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो ये जो डिफिकल्ट शब्द आया, ये टास्क के बारे में यानी काम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो नाउन है वाक्य में आता है, उसके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड आता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वही एडवर्ब क्या है? एडवर्ब में तो उसके नाम में ही छुपा है कि एडवर्ब, जो वर्ब में कुछ ऐड करता है, वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है, उसे कहेंगे एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, सीमा टीचेस वेल। यहाँ पे क्या कहा था कि सीमा इज अ गुड टीचर। यहाँ पे गुड शब्द जो आया था वो सीमा के बारे में, टीचर के बारे में बता रहा था एक्स्ट्रा जानकारी। लेकिन यहाँ पे जो ये शब्द हमें दिख रहा है रेड कलर में, वेल का मतलब भी अच्छा होता है, गुड का मतलब भी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे ये वेल शब्द सीमा के बारे में नहीं बता रहा। ये बता रहा है कि शी टीचेस वेल, वो अच्छा पढ़ाती है। वो जो एक्शन कर रही है, जो एक्शन करती है पढ़ाने की, उस पढ़ाने की एक्शन के बारे में बता रहा है। सीमा अच्छी है बुरी है ये बता ही नहीं रहा है। वो जो काम कर रही है, जो एक्शन कर रही है, उस एक्शन के बारे में बता रहा है कि शी टीचेस वेल, वो अच्छे से पढ़ाती है, अच्छे तरीके से पढ़ाती है।
सो यहाँ पे वेल हमें एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, इसलिए वो है एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। यहाँ पे जो गुड था ये हमें उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा था, उस नाम के बारे में जानकारी दे रहा था, इसलिए वो हो गया एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। वही एडवर्ब जो है वो एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब को पहचाने कैसे, क्योंकि हमने जो पहले स्लाइड में जो मिस्टेक्स देखी वो मिस्टेक्स क्यों होती है कि हम पहचान नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अक्सर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को, उसके मीनिंग्स फिर डिफर करते हैं तो वो समझ नहीं पाते। तो उसके लिए पहले जैसे ये कुछ बातें हैं जो समझनी होगी कि जो एडवर्ब होता है, जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला जो शब्द वो होता है, वो अक्सर उसको एलवाई लगा होता है। जैसे ये क्विकली है, क्विकली क्या है, एडवर्ब है, उसको एलवाई लगा है। क्विक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को अक्सर एलवाई लगा नहीं होता है। 99% केसेस में एडजेक्टिव को एलवाई नहीं लगा होता है और एडवर्ब में वही एलवाई लगा होता है। यहाँ पे देखिए क्विक एडजेक्टिव है, जैसे ही इज अ क्विक रनर, क्विक रनर, तो ये रनर के बारे में क्विक जानकारी बता रहा है। और ही रन्स क्विकली, तो वो बहुत क्विकली दौड़ता है, तो क्विकली है उसके दौड़ने के बारे में उस दौड़ने के एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, तो क्विकली होगा एडवर्ब। केयरफुल होगा एडजेक्टिव, कि राजू इज वेरी केयरफुल, तो ये केयरफुल राजू के बारे में बता रहा है, लेकिन राजू प्लेज क्रिकेट वेरी केयरफुली, तो यहाँ पे केयरफुली जो शब्द आया वो उसके खेलने के एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, तो केयरफुली होगा एडवर्ब। तो हमेशा ने ये भी बात एक ध्यान में रखनी है कि 98% केसेस में पकड़ लीजिए कि 98% केसेस में एलवाई लगा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द है जिनको एडवर्ब ग्रुप में एलवाई नहीं लगा होता है। जैसे फास्ट है, अभी जो हमने पहले स्लाइड में जो कुछ वाक्य देखे थे उसमें फास्ट शब्द आया था कि ही रन्स फास्टली, हमने ऐसा कह दिया, तो फास्टली ऐसा वर्ड ही नहीं, क्योंकि फास्ट का एलवाई लगा के कोई एडवर्ब बनाने की जरूरत नहीं है। फास्ट ये शब्द एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, एलवाई लगाने की कोई जरूरत नहीं। फास्ट का ही मतलब जलद और जलद गति से दोनों होगा। वैसे ही हार्ड का मतलब बहुत ये भी होगा और हार्ड का मतलब कठिन ये भी होगा, यानी हार्डली को एलवाई लगाने से वो एडवर्ब तो रहेगा लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि हार्ड का मतलब होता है बहुत या बहुत कठिन ऐसा होता है। लेकिन अगर आप हार्ड को हार्डली कर लेते हो तो फिर वो एडवर्ब तो रहेगा लेकिन उसका मीनिंग होगा बामुश्किल, बहुत मुश्किल से, करीब करीब नहीं, ऐसा मीनिंग निकलेगा। तो और एक लेट भी है। लेट का मतलब क्या होता है, विलंब, देर, या फिर देर से जैसे आना। फॉर एग्जाम्पल देर से आना नहीं, सॉरी, अगर हम कहते हैं कि ही केम लेट, तो वो देर से आया, यहाँ पे आने के एक्शन के बारे में लेट बता रहा है। या फिर द लेट ट्रेन विल अराइव नाउ, जो लेट ट्रेन है वो अभी आएगी। यहाँ पे लेट ट्रेन कहा हमने, तो लेट ट्रेन पहले वाक्य में लेट एडजेक्टिव बना क्योंकि ट्रेन के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। दूसरे वाक्य में हमने कहा कि ही केम लेट, वो लेट आया, तो उस आने के एक्शन के बारे में बता रहा है। यानी लेट एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको एलवाई लगा देंगे कि नहीं भाई हमें एडवर्ब बनाना है तो एलवाई लगाना है, ये सोच के हम एलवाई लगा देंगे, तो लेटली का मतलब होगा अभी अभी। जैसे अभी अभी वो, जैसे मैंने उसको देखा, आई सॉ हिम लेटली, तो ऐसा अभी अभी ऐसा कहना जब होता है तब आप लेटली यूज करते हैं। कि शी बिकेम अ मिनिस्टर लेटली, अभी अभी मिनिस्टर बनी, तो ऐसे मीनिंग चेंज हो जाते हैं, इसको हमें समझना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो एडवर्ब्स होते हैं उन्हें अक्सर एलवाई लगा होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी लगा होता है, इसको भी समझना होगा। और एडजेक्टिव को एलवाई नहीं लगा होता है, लेकिन कभी एक दो चार शब्द ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे फ्रेंडली है, फ्रेंडली ये शब्द एडजेक्टिव है, एलवाई लगा है फिर भी एडजेक्टिव है कि शी इज वेरी फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली है, तो यहाँ पे फ्रेंडली एडजेक्टिव है। तो हम और भी हमारे पास एक जैसा टेक्निक है जिससे हम समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। अगर हम किसी वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे ऐसा सवाल पूछे तो हमें एडजेक्टिव कौन सा है उसमें ये समझ में आएगा। जैसे मुझे ऐसा कहना है कि राजू कैसा है, और उसका हम जैसे अगर जवाब दे रहे हैं कि राजू इज अ रेगुलर स्टूडेंट,
राजू इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे गुड कैसा है, तो अच्छा है, रेगुलर है। तो ये अच्छा यानी गुड, रेगुलर यानी नियमित, ये जो शब्द है एडजेक्टिव है। वही अगर हम उसी क्वेश्चन में किस तरह, ये अगर सवाल पूछते हैं कि राजू किस तरह से जैसे काम करता है, तो और उसका आंसर हमने ऐसा दिया कि राजू बहुत मेहनत से काम करता है, तो यहाँ पे मेहनत से यानी हार्ड, ये हो गया वहाँ पे एडवर्ब। आप जैसे कैसे चलते हो, तो मैं बहुत तेज गति से चलता हूँ, तो तेज गति से क्या होगा, फिर एडवर्ब होगा। तो इस तरह से जैसे किस तरह से अगर पूछा जाए तो फिर उसका जो जवाब मिलेगा वो होगा एडवर्ब। और कैसा, कैसे, कैसे, ये सवाल आप उस सेंटेंस में पूछेंगे हाउ, तो हाउ का जो जवाब मिलेगा वो रहेगा एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव एडवर्ब्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें जो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक बात है कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती है उनको हमें समझना होगा। देखिए वाक्य है कि वह तेज दौड़ता है, तो अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ही रन्स फास्टली कह देते हैं, हमेशा होने वाली गलती है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि फास्ट यही शब्द एडजेक्टिव है, यही एडवर्ब है, इसलिए हम कहेंगे ही रन्स फास्ट। वो बहुत फास्ट है, हम कहेंगे ही इज वेरी फास्ट। एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों फास्ट ही है, उसको एलवाई लगाने की जरूरत नहीं। जैसे फ्रेंडली, जैसे हमें अभी हमने जैसे कहा था कि शी टीचेस फ्रेंडली, ऐसा अगर हम कहते हैं तो वाक्य से गलत हो जाएगा। शी टीचेस फ्रेंडली, मैंने कहा ना कि फ्रेंडली एडजेक्टिव है, और हमें तो ये कहना है कि वो दोस्ताना ढंग से पढ़ाती है, दोस्ताना ढंग से पढ़ाती है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है। तो हम अगर कहेंगे कि शी टीचेस फ्रेंडली तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें कहना होगा शी टीचेस इन अ फ्रेंडली मैनर, क्योंकि फ्रेंडली एडजेक्टिव है। ऐसे भी कुछ एडजेक्टिव है कि जिनको एलवाई लगा है और हम उस वजह से कंफ्यूज होते हैं, और बहुत कम है ऐसे। तो उनको हमें, जैसे हम उसकी जो लिस्ट है आगे देखने वाले हैं कि ऐसे कितने सारे शब्द हैं और कैसे हम उनको पहचाने, ये भी देखने वाले। तो अभी ये फिलहाल समझ लो कि ऐसा भी शब्द आ सकता है कि जिसको एलवाई लगा हो और हम उसको एडवर्ब समझ ले और हमारा सेंटेंस गलत हो जाए। तो यहाँ पे शी टीचेस फ्रेंडली, ये सेंटेंस गलत होगा। हमें अगर ये कहना है कि वो बहुत फ्रेंडली है तो हम कहेंगे शी इज वेरी फ्रेंडली, ये होगा एडजेक्टिव, शी इज वेरी फ्रेंडली। लेकिन शी टीचेस, वो कैसे पढ़ाती है, तो फिर हमें कहना होगा इन अ फ्रेंडली वे, इन अ फ्रेंडली मैनर, इस तरह से। वही अगर हार्ड, हमने अभी देखा कि शी वर्क्स हार्डली कहेंगे आप कि वो बहुत मेहनत करती है, और हमने कह दिया शी वर्क्स हार्डली, तो इसका मतलब होगा वो काम ही नहीं करती, करीब करीब काम ही नहीं करती। और हमें अगर कहना है सही तरीके से, हमें ऐसा कहना होगा शी वर्क्स हार्ड, क्योंकि हार्ड ही एडजेक्टिव है, हार्ड ही एडवर्ब है, और उसको एलवाई लगा दे तो एडवर्ब तो रहेगा लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ शब्द है, उनकी लिस्ट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखिए पहले। तो फास्ट, फास्ट एक ऐसा शब्द है कि जिसका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म एक जैसा है। आप अब फास्ट कार भी कह सकते हैं कि इट इज अ वेरी फास्ट कार, और वो बहुत फास्ट चलाता है तो भी आप कहेंगे ही ड्राइव्स वेरी फास्ट। दूसरा है हार्ड, अभी हमने देखा कि अ हार्ड टास्क, बहुत मुश्किल काम और बहुत मेहनत करना, इसके लिए भी हार्ड लेंगे। जैसे इट इज अ वेरी हार्ड टास्क और ही वर्क्स वेरी हार्ड। इट इज अ वेरी हार्ड टास्क का मतलब ये बहुत मुश्किल काम है, और ही वर्क्स वेरी हार्ड इसका मतलब होगा वो बहुत मेहनत करता है। लेट, जैसे अ लेट नाइट, देर रात, या फिर हम कह सकते हैं ही केम लेट, वो बहुत लेट आया। तो जैसे यहाँ पे लेट, यहाँ पे एडजेक्टिव है लेट नाइट में, और यहाँ पे एडवर्ब है। यहाँ पे अर्ली है, एन अर्ली ट्रेन, जल्दी आने वाली ट्रेन, और आई वेकअप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ ट्रेन के बारे में अर्ली बता रहा है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे उठने के बारे में, एक्शन के बारे में अर्ली जानकारी दे रहा है, तो इसलिए वो एडवर्ब है। अब कुछ लोग अर्लीली अगर कहेंगे तो ऐसे तो शब्द हो नहीं सकता, है नहीं इंग्लिश में। फिर स्ट्रेट, अगर आपको कहना है कि सीधा रास्ता, तो हम कहेंगे स्ट्रेट रोड, कोई स्ट्रेटली कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेटली नाम का शब्द इंग्लिश में है नहीं। और स्ट्रेट चले जाओ ऐसा भी कहना है तो भी हम कहेंगे गो स्ट्रेट। सीधा रास्ता तो भी स्ट्रेट रोड कहेंगे आप, और सीधे से सीधे चले जाओ तो भी हम कहेंगे गो स्ट्रेट। वो स्ट्रेटली नहीं कह सकते, ऐसा स्ट्रेटली नाम का शब्द ही नहीं है। वही राइट, द राइट आंसर यानी सही जवाब, और डू इट राइट, उसको सही तरीके से करो, ऐसा भी कहना है तो कोई राइटली करने की जरूरत नहीं है। राइटली का मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा, राइटली का मीनिंग होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे इस बात को समझना है कि राइट आंसर में जो राइट है वो एडजेक्टिव है, और डू इट राइट ऐसा भी कह सकते हैं आप, तो इसमें ये राइट एडवर्ब होगा। उसके बाद रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होगा रॉन्ग जैसे गलत, तो रॉन्ग टर्न, गलत टर्न, और यू गेस्ड रॉन्ग, आपने गलत तरीके से जैसे गेस किया, तो यहाँ पे रॉन्गली करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो रॉन्ग ही एडजेक्टिव है, रॉन्ग ही एडवर्ब है। नियर, द नियर स्कूल, करीब वाला स्कूल, और कम नियर, करीब आओ। तो एडजेक्टिव एडवर्ब बिल्कुल एक जैसा है। इसका रूप फार, अ फार प्लेस, दूर की जगह, और गो फार, दूर चले जाओ। फार एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब है, सेम फॉर्म है। हाई, अ हाई वॉल, ऊंची दीवार, और फिर है फ्लाई हाई, ऊंचे उड़ो। तो यहां पे देखिए, अगर आपने सुना होगा कि हाईली भी सुना होगा, आप सोचेंगे कि यार हाईली भी तो है सर, फिर हाईली है तो हम फ्लाई हाईली क्यों नहीं कहे। देखो, हाईली का मतलब अगर आपको अगर ऊंचाई बोलना है, वो फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज करो या एडवर्ब के रूप में यूज करो, आपको हाई ही लेना है। अगर आप हाईली बनाएंगे तो हाईली का मतलब कुछ अलग हो जाएगा। जैसे रवि इज हाईली इंटेलिजेंट बॉय, तो इसका मतलब हुआ हाईली इंटेलिजेंट। हाईली इंटेलिजेंट यानी बहुत इंटेलिजेंट। हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत जलनशील। हाईली पॉसिबल, बहुत संभव, जिसका बहुत संभावना है। तो हाईली यानी बहुत, ऐसा मीनिंग हो जाता है। तो ऐसे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। फिर लो, लो प्राइस यानी कम प्राइस। स्पीक लो यानी धीरे से बोलो, धीरे से कहना है तो भी लो कहेंगे। जैसे कम प्राइस ऐसा कहना है तो भी आप कहेंगे लो प्राइस। लेकिन अगर आपने लो का लोली कर दिया एडवर्ब करने के चक्कर में, तो देखिए लोली का मतलब होगा नीचा। जैसे कोई लोली जॉब, नीची जॉब, जैसे जो एकदम नीचे दर्जे की जॉब। लोली स्टेटस, एकदम नीचे दर्जे का स्टेटस, जो एकदम नीचे ये होता है, उस क्या बोलते हैं उसको, एकदम दर्जा जिसका एकदम कम होता है, उसको बोलते हैं हम लोली। लोली लाइफ, एकदम नीचा जीवन, एकदम गरीबी, एकदम जैसे क्या बोलेंगे, एकदम पावर्टी वाला जीवन, एकदम लोली लाइफ। तो लोली यानी ऐसा मीनिंग निकलता है, फिर मीनिंग चेंज हो जाते हैं। डीप, डीप होल यानी गहरा होल, गहरा बिल्कुल खड्डा, और वही कहेंगे डिग डीप, तो इसका मतलब होगा बहुत गहराई से खोदो। यहाँ गहराई से मतलब हुआ, यहाँ पे बहुत गहरा ऐसा मतलब होगा। गहरा और गहराई से दोनों के लिए डीप है। लेकिन अगर आपने डीपली कर दिया तो वर्ड तो गलत नहीं होगा, है डीपली, ऐसा वर्ड भी इंग्लिश में है, लेकिन डीपली का मीनिंग होगा बहुत ज्यादा। आई थॉट ओवर इट डीपली, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। तो डीपली का मतलब बहुत ऐसा हो जाएगा, फिर थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्लोज का मतलब अ क्लोज फ्रेंड। जैसे देखिए, क्लोज को ऐसे इस्तेमाल हमने किया कि अ क्लोज फ्रेंड, तो मतलब होगा करीबी दोस्त, बहुत करीबी दोस्त। और सिट क्लोज यानी थोड़ा नजदीक आके बैठो, और वही हमने क्लोज का क्लोजली कर दिया तो उसका होगा बहुत करीब से। जैसे मैंने बहुत करीब से यानी करीब करीब जैसा, ऐसा भी नहीं होगा उसका। जैसे ही ओन द रेस क्लोजली, या फिर ही क्लोजली ओन द रेस, उसने करीब करीब रेस जीत ही ली थी। शी लॉस्ट द मैच क्लोजली, बहुत करीब यानी जैसे बहुत थोड़े अंतर से उसने मैच गंवा दी। तो बहुत थोड़े अंतर से या बहुत करीब करीब ऐसा जब कहना हो तो होता है, तब हम क्लोजली करते हैं। अदरवाइज नजदीक या नजदीकी ऐसा अगर कहना है तो हम सिर्फ क्लोज रखते हैं। तो ऐसे ये कुछ वर्ड है जिनके एडजेक्टिव और एडवर्ब एक जैसे होते हैं, और उसको एलवाई लगाने के बाद फिर मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में अगर हम एलवाई लगा देते हैं तो क्या चेंजेस हो जाते हैं, थोड़ा देख लेंगे। देखिए यहाँ पे हार्ड का अगर हमने हार्डली किया तो क्या होगा, ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। और आई कैन हार्डली हियर यू, इसका मतलब होगा मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, यानी बड़ा मुश्किल मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, यानी सुन ही नहीं पा रहा हूँ। तो हार्डली का मतलब होगा नहीं, मुश्किल से नहीं, और हार्ड का मतलब होगा बहुत। लेट का मतलब होगा थोड़ा देर से, शी केम लेट, वो लेट आई, देर से आई, ऐसा मतलब होगा। आई हैव बीन बिजी लेटली, तो इसका मतलब होगा आजकल जो अभी अभी जैसे मैं बहुत बिजी रह रहा हूँ, आई हैव बीन वेरी बिजी, आई हैव बीन बिजी लेटली। ये जो अभी कुछ दिन हुए हैं तो मैं बहुत जैसे बिजी रह रहा हूँ, ऐसा लेटली का मतलब होगा, अभी अभी, और ये जो अभी गया हुआ जो समय है उस समय में, ऐसा मतलब। फिर द प्लेन फ्ल्यू हाई, इसका मतलब होगा जो प्लेन है बहुत ऊंचा उड़ा। और शी इज हाईली इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हाईली अगर कर देंगे तो हाईली का मतलब होगा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। क्लोज, सीट क्लोज टू मी, मेरे करीब बैठो। और क्लोजली का मतलब कैसे होगा फिर, वॉच क्लोजली, बहुत बारीकी से देखो, तो क्लोजली का मतलब बहुत बारीकी से ऐसा होगा। अब जस्ट देखिए, दिस इज जस्ट अ गेम, यहां अगर आप जस्ट का मीनिंग लेंगे तो क्या होगा, दिस इज जस्ट अ गेम,
ये सिर्फ एक गेम है, सिर्फ ऐसा मतलब होगा कि ये सिर्फ गेम है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक गेम है। और जस्टली अगर कहेंगे आप कि ही एक्टेड जस्टली, तो इसका मतलब होगा न्याय भाव से उसने जैसे व्यवहार किया। ही एक्टेड जस्टली, उसने फेयरली जस्टली न्याय भावना से, न्याय को सामने रख के उसने एक्शन लिया या व्यवहार किया, ऐसा मतलब होगा। तो जस्ट और जस्टली में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है फिर। अब देखिए ही इज शॉर्ट यानी जैसे कोई आदमी, कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, ठिंगा होता है, कम उसकी लंबाई होती है, तो हम कहते हैं कि ही इज वेरी शॉर्ट, ही इज शॉर्ट। लेकिन शॉर्ट का अगर हम शॉर्टली करेंगे तो फिर मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आई विल कॉल यू शॉर्टली, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगा। इट विल टेक प्लेस शॉर्टली, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी या थोड़ी देर में, ऐसा अगर कहना होता है तो हम शॉर्टली कहते हैं कि आई विल मीट यू शॉर्टली, मैं आपको जल्द ही मिलूंगा। तो जल्द ही ऐसा कहना होता है तो आप शॉर्टली लेते हैं। तो ऐसा एलवाई लगाने के बाद कुछ कुछ एडजेक्टिव्स में या एडवर्ब्स में पूरे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा इंग्लिश बोलते वक्त। और एक बात हमें यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्लियर करनी है, वो है कि देखिए कुछ एडवर्ब ऐसे हैं कि जिनकी पोजीशन भी अगर चेंज करे तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे ओनली शी हेल्प मी, ये वाक्य है। यहाँ पे देखिए ओनली यानी सिर्फ, तो ओनली शी सिर्फ उसने, किसी और ने नहीं। बहुत सारे लोग बैठे थे लेकिन किसी ने नहीं। ओनली शी सिर्फ उसने, हेल्प मी मुझे मदद की, ओनली शी हेल्प मी सिर्फ उसने मेरी मदद की। वही अगर हम ओनली की जो पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं, शी के बाद ओनली लेते हैं कि शी ओनली हेल्प मी, तो इसका मतलब होगा उसने ओनली हेल्प, सिर्फ मदद की मेरी, बाकी कुछ जैसे मुझे बताया नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं। शी ओनली हेल्प मी, उसने मेरी सिर्फ मदद की। यहाँ पे हेल्प पर जोर दिया जा रहा है, सिर्फ मदद की, और यहाँ पे ओनली शी सिर्फ उसने, यानी अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। दूसरा और वाक्य देखेंगे कि इवन। अब यहाँ पे इवन ही हमने अगर कहा तो इवन ही पास द टेस्ट, तो इसका मतलब होगा उसने भी एग्जाम पास कर ली, उसने भी टेस्ट पास कर ली। कैसे कैसे लोग ये टेस्ट पास कर रहे हैं। ये जो 10वीं में 3-4 बार फेल हुआ वो जो लड़का है उसने भी टेस्ट पास कर ली, इवन ही पास द टेस्ट। और दूसरे वाक्य में हमने इवन थोड़ा ही के बाद रख दिया, वर्ब के पहले लिया, तो हमने इसका मीनिंग कैसे निकलेगा, ही इवन पास द टेस्ट, उसने तो टेस्ट भी पास कर ली, इंटरव्यू भी पास कर लिया, टेस्ट भी पास कर ली, किताबें भी पढ़ ली, सब होगा उसका। ही इवन पास द टेस्ट, टेस्ट भी पास कर लिया, कैसे क्या कर लिया होगा सब। ऐसा जब कहना होता है तो हम कहेंगे ही इवन पास द टेस्ट। और एक देखते हैं ऑलमोस्ट, ही ऑलमोस्ट पास द एग्जाम, ऑलमोस्ट पास, करीब करीब पास कर ली उसने। हमें ऐसा कहना है कि बस उसने पास कर ही ली, करीब करीब उसका वो होगा क्लियर एग्जाम में। और दूसरा वाक्य ही पास्ड ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम, तो उसने करीब करीब सारी एग्जाम पास कर ली। ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम, यहाँ पे हमने एग्जाम पे जोर दे रहे हैं हम कि करीब करीब सारी एग्जाम, और यहाँ पे पास होने पर हम जोर दे रहे हैं कि करीब करीब पास कर ली, तो ऐसा। और एक देखेंगे जस्ट, आई जस्ट मेट हिम, आई जस्ट मेट हिम, यहाँ पे जस्ट मेट सिर्फ मिला, मैं सिर्फ उसे मिला, मैंने बाकी उसको कुछ ना दिया ना कुछ लिया ना कुछ कहा। आई जस्ट मेट, मैं सिर्फ उसे मिला, जस्ट का मतलब सिर्फ होता है, तो आई जस्ट मेट हिम, मैं सिर्फ उसे मिला। और दूसरा वाक्य है आई मेट जस्ट हिम, मैं सिर्फ उसे मिला, ऐसा मतलब होगा आई मेट जस्ट हिम, उसे मिला, मैं बाकी किसी दूसरे आदमी को, किसी दूसरे स्टूडेंट को, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिला। आई मेट जस्ट हिम, सिर्फ उसको। तो ऐसे मीनिंग चेंज हो जाते हैं पोजीशन चेंज करने के बाद। इनको भी हमें देखना होगा, ये भी एडजेक्टिव एडवर्ब में बहुत जैसा बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे उसके यूज में बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ये बातें बहुत जरूरी है इसको समझना, अदरवाइज हम जो बोलना चाहेंगे उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कुछ। यहाँ पे जैसे मैंने एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स लिए हैं, देखिए ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और वही हम अगर कहेंगे कि बहादुरी से तो हम कहेंगे ब्रेवली, उसको एलवाई लगाएंगे। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और ऑनेस्टली का मतलब होगा ईमानदारी से। पोलाइट का मतलब होता है शालीन,
सभ्य, और पोलाइटली का मतलब होगा शालीनता से, सभ्यता से। केयरफुल यानी सावधान, सावधान, और केयरफुली का मतलब सावधानी से। फिर क्विक, क्विक यानी जल्दी, तेज, और क्विकली का मतलब होगा तेजी से, जल्दी से। हैप्पी का मतलब खुश, और हैप्पीली का मतलब होगा खुशी से। क्लियर का मतलब स्पष्ट, और क्लियरली का मतलब स्पष्ट रूप से। ये सारे शब्द हम नाउन के लिए यूज करते हैं। कि वो शालीन है तो हम कहेंगे शी इज वेरी पोलाइट। हमें अगर कहना है कि ये बहुत स्पष्ट है तो हम कहेंगे इट इज वेरी क्लियर। लेकिन उसने बहुत क्लियरली बताया, उसने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, तो हम बोलेंगे शी टोल्ड क्लियरली। सिर्फ क्लियर कह के नहीं होगा कि शी टोल्ड क्लियर, शी टोल्ड क्लियरली, उसने स्पष्ट रूप से बताया। उसने बहुत सभ्यता से बर्ताव किया, तो ही बिहेव्ड पोलाइट ऐसे नहीं कहेंगे हम। अगर हमें कहना है कि हाँ वो पोलाइट है, वो सभ्य है, तो हम कहेंगे ही इज वेरी पोलाइट। लेकिन वो पोलाइटली यानी सभ्यता से उसने बिहेव किया, उसके बिहेवियर के बारे में बता रहे, बोल रहे हैं, तो वी शैल से ही बिहेव्ड पोलाइटली। जैसे उसने रूडली कहा, यानी जैसे उद्धट पने, जैसे उर्मट पने कहा, तो हम कहेंगे ही स्पोक, या ही सेड कहा तो ही सेड रूडली। वही अगर वो बहुत रूड है तो हम कहेंगे ही इज वेरी रूड। तो इस तरह से वो बहुत असभ्य, क्या बोलेंगे, बहुत अहंकारी है तो हम कहेंगे, बहुत उद्धट है ऐसा कहना है तो हम कहेंगे ही इज वेरी रूड। लेकिन वो उद्धटता से उसने बर्ताव किया तो हम कहेंगे ही बिहेव्ड रूडली। तो इस तरह से जैसे वो जो शब्द है एलवाई लगे हुए यानी एडवर्ब हमें यूज करने हैं वर्ब के, हर वर्ब के लिए या वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। फिर यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, आप मुझे बताइए कि हमें अगर कहना है कि वह एक लड़का है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, बहादुर लेंगे कि बहादुरी से लेंगे? वो एक बहादुर लड़का है, ऐसा कहेंगे कि वो एक बहादुरी से लड़का है, ऐसा कहेंगे? हमें कहना होगा बहादुर, क्यों, हम लड़के के बारे में बता रहे हैं, तो हम कहेंगे ही इज अ ब्रेव बॉय। वही उसने सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट दिया या स्पष्ट रूप से दिया। हम हो सकता है कि हिंदी में हम स्पष्ट दिया ऐसा भी लिख लेंगे, लेकिन हमें इंग्लिश में यहाँ पे समझना होगा कि ये जो बात हो रही है, ये जो कह रहा है कि बहुत, जो ये हम कहने वाले हैं, हम कहने वाले उसके जैसे कहने के तरीके के बारे में हम एक्स्ट्रा बताने वाले हैं। तो हमें कहना होगा ही आंसर्ड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली, क्लियरली यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसके जवाब देने के तरीके के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद वह एक ईमानदार छात्रा है या ईमानदारी से छात्रा है, तो हम कहेंगे ही वो एक ईमानदार छात्रा है, और इसलिए वहां पे ट्रांसलेशन होगा शी इज छात्रा है, वह एक ईमानदार छात्रा है, तो हम कहेंगे शी इज अ सिंसियर और शी इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। ऑनेस्टली नहीं कहेंगे। वो रेस में तेज भागता है। अब यहाँ पे वो कैसा है इसके बारे में नहीं बोल रहे हम, वो जो भागता है उस भागने की एक्शन के बारे में बोल रहे हैं। तो तेज के लिए हमें फिर लेना होगा एडवर्ब लेना होगा। अब आपको मालूम है कि तेज के लिए क्विकली भी है और फास्ट भी है, तो आप कह सकते हैं कि वो रेस में तेज भागता है तो ही रन्स फास्ट इन रेस, या फिर कह सकते हैं ही रन्स क्विकली इन रेस। उसके बाद वह हमेशा बोलती है शालीनता से या शालीन, तो हम कहेंगे वह हमेशा शालीनता से बोलती है, तो हम कहेंगे शी ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली। पोलाइट नहीं कहेंगे, पोलाइटली कहेंगे। तो इस तरह से हमें एडजेक्टिव एडवर्ब्स यूज करना होता है। ये इसके पहले जो हमने सेंटेंसेस लिए उसके ट्रांसलेशन है, ये अगर देख सकते हैं, आपको अगर देखने की जरूरत पड़े तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव्स एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है, स्पोकन इंग्लिश में हमें किस तरह के हमारे से मिस्टेक्स हो सकते हैं, उसको कैसे अवॉइड करें, एलवाई लगाते कब है, कब नहीं लगाते हैं, क्या उसमें जैसे कुछ एक्सेप्शंस है, इन सारी बातों पे चर्चा की। और आई एम श्योर दैट इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। Whenever you are having conversation with anyone, you will have to be very careful while using adverb and adjectives. There is a slight difference between them. So I hope that you understood these rules and you will start using adjectives and adverbs properly in your daily conversation. Thanks for watching this video.